अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। इंसानी जिस्म में खिंजीर का यानी सूअर का दिल लगा दिया गया है। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। क्या सूअर या खिंजीर का दिल इंसानी दिल से मुमासलत रखता है? ये वाकया कहाँ पेश आया है और किसने ये काम किया है? इस व्लॉग के अंदर ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन हैं जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अमेरिका की मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इस वक्त काम सर अंजाम दे रहे हैं। डाउ यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है और इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। आपने ये काम सर अंजाम दिया, यानी सूअर का दिल इंसानी जिस्म में ट्रांसप्लांट करने के पीछे एक पाकिस्तानी डॉक्टर का हाथ है और जिसके जिस्म में ये सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है इनका नाम है जनाब डेविड ब्रेनेट। और डेविड ब्रेनेट अमरीकी बाशिंदे हैं। अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीलैंड हेल्थ साइंसेज जो है यहाँ पर ये काम हुआ है। अब ये हुआ कैसे है और क्यों कर हुआ है? डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन साहब ये फरमाते हैं कि 57 साल जो डेविड ब्रेनेट हैं बेसिकली वो इतने क्रिटिकल थे कि वो किसी भी लम्हे उनकी मौत वाक़ हो सकती थी। और ब्रेनेट से ये पूछा गया कि भाई आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक, यानी आप अगर इसके इम्प्लीकेशंस जो भी होंगे, क्या नताइज कुछ भी निकले, क्योंकि ये तो हमारी एक रिसर्च है और हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है नाकाम हो जाए। तो ब्रेनेट ने रजामंदी का इजहार किया, जिसके बाद उन्होंने जो रेगुलेटर है उससे इजाजत ली, क्योंकि रेगुलेटर से इजाजत लेना भी जरूरी था। फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा था। तो ब्रेनेट ये कहते हैं कि भाई मुझे तो पता है ऑब्वियसली अगर ये कामयाब हो जाएगा तो मैं बच जाऊंगा, नहीं होगा तो मरना तो मुझे है ही, तो मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, मरता क्या ना करता। ब्रेनेट ने इस पर रजामंदी दी और रेगुलेटर ने भी स्पेशल परमिशन दी डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन और उनकी टीम को कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब खिंजीर का या सूअर का दिल और इंसानी दिल, इसमें मुमासलत क्या है? रिसर्च ये बताती है कि जब खिंजीर का दिल इंसानी जिस्म के अंदर ट्रांसप्लांट होता है, उसको लगाया जाता है, तो चंद दिनों के अंदर ये अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, यानी ये ह्यूमन हार्ट के साइज के बराबर हो जाता है। इससे पहले भी मुख्तलिफ जानवरों के दिल को इंसानी जिस्म के अंदर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की गई, लेकिन रिजल्ट्स उतने इफेक्टिव नहीं थे जितनी इस केस के अंदर आए। फिर ये कहा जाता है कि बंदर का जो दिल है वो इंसानी दिल से मुमासलत रखता है, लेकिन बंदर के दिल को भी ट्रांसप्लांट करके देखा गया। नतीजा क्या निकला कि उस शख्स की मौत वाक़ हो गई। लेकिन अभी ब्रेनेट के जिस्म में जब ये खिंजीर का दिल लगाया गया है तो उसके नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं। यानी ये 4 रोज पहले हुआ है और ब्रेनेट को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर पहुंचा दिया गया है और ब्रेनेट जो है वो काफ़ी बेहतर भी फील कर रहा है। लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 1 महीने के अंदर, 2 महीने, 3 महीने, जितनी भी देर वो जिंदा रहते हैं, मेरा ख्याल ये तो बोनस है, क्योंकि ब्रेनेट खुद ये फील करते हैं कि वो तो मौत के दहाने पर थे। अब जितनी भी देर वो जिंदा रहेंगे, या तो ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी या फिर इसको भी अल्टीमेटली नाकामी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बड़े हौसला अफजा हैं। डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन साहब ये कहते हैं कि जो सूअर का दिल है उसके भी उसी तरह 4 सेक्शंस होते हैं जैसे इंसानी दिल के होते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाते हैं जी कि जो सूअर का दिल है उसके भी 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से जो खिंजीर है उसके दिल में भी ये 4 सेक्शंस हैं। तो मोर और लेस दोनों की सिमिलरिटीज हैं। साइज में ये छोटा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग डिबेट ये भी है, कंट्रोवर्सी ये भी है कि ऑब्वियसली इस्लाम के अंदर तो सूअर हराम है, हम पिग का गोश्त नहीं खाते हैं, हराम है। लेकिन यूरोपियंस जो है वो पिग का गोश्त खाते हैं, वहाँ पर इसको पाला भी जाता है, उनकी बड़ी अकीदत है इस जानवर के साथ, लेकिन ऑब्वियसली हमारी नहीं है। अब एक नई कंट्रोवर्सी ये जन्म लेगी कि क्या किसी मुसलमान के दिल में उसकी जान बचाने के लिए सूअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? क्या उसमें सूअर या खिंजीर का जो दिल है वो लगाया जा सकता है? क्योंकि मजबूरी की हालत में ऑब्वियसली वहाँ पर इज्तिहाद की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें मजबूरी की हालत में जायज़ हो जाती हैं। लेकिन इस पर यकीनन इस रिसर्च के सक्सेसफुल होने के बाद सवालात उठेंगे और फिर उलमाए कराम की राय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्या इस केस में किसी मुस्लिम के जिस्म के अंदर सूअर का दिल लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? ऑल्दो एक मुस्लिम डॉक्टर इसके पीछे है जिन्होंने ये रिसर्च की है और फिर ये ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन क्या अगर कोई पेशेंट मुस्लिम है तो उसको खिंजीर का दिल लगाना जायज़ है, हलाल है या हराम है? इस हवाले से मुफ्तियान कराम क्या कहते हैं? देयर स्टेटमेंट इज येट टू कम। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में पता चलेगा
کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں, کیا کامیاب ہے یا ناکام ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ تھی, ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. آئی ہوپ کہ یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا, لائک کر دیں تو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن آن کر لیں. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.